नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चीनू अग्रवाल, मनोवैज्ञानिक, फीलिंग माइंड्स की निदेशिका और हेमा फाउंडेशन की ट्रस्टी आपका स्वागत करती हूँ एक और जीवन मूल्य की महत्वपूर्ण चर्चा में। दोस्तों, हम इंसान हैं और इंसानों की एक ज़रूरत होती है, हमें भूख लगती है, हमें खाना चाहिए। अगर हमें खाना नहीं मिलेगा, पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, तो शायद हम जी ही नहीं पाएंगे। पर इसके अलावा भी हमारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज़रूरत है। वो क्या है? वो है प्रेम, प्यार, स्नेह और उसके साथ साथ एक भावना कि हम सुरक्षित हैं, सेफ हैं। ये प्रेम, स्नेह, सुरक्षा सबसे पहले हमें जो देते हैं वो है हमारे माता पिता। हम सबसे ज़्यादा सुरक्षित अपनी माँ की कोख में महसूस करते हैं। उसके बाद जब हमारा जन्म होता है तो इस संसार की तेज रोशनी और तेज आवाज़ें हमें डराती हैं। जब भी हम डरते हैं, हम अपनी माँ को सुरक्षा के लिए ढूंढने लगते हैं। संरक्षण के साथ साथ हमारे माता पिता हमें पोषण भी देते हैं। उस समय हम पूरी तरह से अपने माता पिता पर आश्रित होते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं, हम स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनते जाते हैं और किशोर अवस्था का एक ऐसा समय आता है जब हम अपनी स्वतंत्रता का दावा करना शुरू कर देते हैं। हम अपने माँ बाप को कहते हैं, ये मेरी लाइफ है, मुझे जैसा करना है मैं वैसा करूंगा। अधिकांश माता पिता और शिक्षक ये सोचने लगते हैं कि केवल अपने अधिकार के कारण ही वे सम्मान के पात्र बन गए हैं। वे आज्ञाकारिता और सम्मान की बच्चों से हर वक्त मांग करते हैं, लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि सम्मान तो असल में दो तरफा रास्ता है। बच्चे और खासकर किशोर अपनी सोच को विकसित कर रहे हैं। उनको भी ये अधिकार है कि वो अपने विकल्पों की खोज करें और हमारे सामने उनको बेझिझक रख सके। माता पिता के लिए बच्चों के साथ आत्मीय संबंध बनाए रखने के कुछ तरीके हैं। हर वक्त बच्चों को निर्देश देने की बजाय बच्चों से चर्चा करने की भी कोशिश करें। उन्हें अपनी बात रखने के लिए एक सुरक्षित जगह दें। जब वे बोलें तब आप ध्यान से सुनें। उनकी बात को समझने की कोशिश करें। उनकी परिस्थितियों के साथ सहानुभूति रखें। उनकी क्षमता पर विश्वास करें। जब आप उन पर विश्वास करेंगे तभी वे स्वयं पर विश्वास कर पाएंगे। अपने स्वयं के पूर्वाग्रहों से बचें। बच्चे निरंतर बड़े हो रहे हैं और अलग अलग चीजों से एक्सपोज भी हो रहे हैं। उनकी जानकारी आपसे अधिक हो सकती है। हर बार उनकी गलतियों को इंगित ना करें। उन्हें तार्किक स्पष्टीकरण देने की कोशिश करें। इन सारी बातों को अगर आप ध्यान में रखेंगे, उन्हें बताएंगे कि आप उनकी सोच को भी उतना ही महत्व देते हैं, तो आप पाएंगे कि आपके उनसे संबंध और अधिक मधुर हो रहे हैं। जब हम उन्हें सम्मान देंगे और वो हमें सम्मान लौटाने लगेंगे, तब आप देखेंगे कि प्रेम और स्नेह का ये संबंध कितना दृढ़ होता जाता है। इस बात को ध्यान रखते हुए हम अपने ही बच्चों को बहुत ही अच्छी तरह से खिलते हुए, बढ़ते हुए देखने लगेंगे। धन्यवाद।